हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न हैं जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से आपको काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो फ्रेंड्स, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। प्रश्न नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया था? सूरत से। नंबर 3, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहां से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। प्रश्न नंबर 4, इंग्लैंड में स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में निहित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये था 1726 ईस्वी के राजलेख के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, किस अधिनियम के तहत या द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो फ्रेंड्स, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा है की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में सर्वप्रथम की गई थी। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 4 सदस्य थे दोस्तों और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही किया गया था। प्रश्न नंबर 11, 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का प्रवर्तक काल किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये एल्बर्ट महोदय जी ने इसको कहा था। 12 नंबर है, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स, 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये काफी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था दोस्तों? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया? तो फ्रेंड्स, ये 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसको अलग किया गया था। प्रश्न नंबर 15, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर किस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 16 नंबर है प्रश्न नंबर 16 कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के द्वारा ये शक्तियां प्रदान की गई थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। फ्रेंड्स, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपको और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश आप करते हैं, जिससे आपका उससे लाभ हो। प्रश्न नंबर 17, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1793 के राजलेख के द्वारा किया गया था।
प्रश्न नंबर 18, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस राज्य अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स ये भी 1813 के राजलेख के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19, कंपनी के भारत में व्यापार के एक अधिकार को किस राजलेख द्वारा, ये राजलेख है फ्रेंड्स, यहाँ राज्य हो गया, इसको राजलेख कर लेना, समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये 1813 के चार्टर एक्ट या राजलेख द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी? तो फ्रेंड्स 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा का जो प्रबंध किया गया था वह 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। प्रश्न नंबर 21 कि भारत में बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट के तहत अनिवार्य कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये भी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1833 के राजलेख के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 24, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो फ्रेंड्स 1833 के राजलेख द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि की सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। प्रश्न नंबर 25, अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो ये भी 1833 के राजलेख के द्वारा में दिखाई देता है। 27, दास प्रथा को गैरकानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। 28 नंबर की लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत ही ये भी कार्य किया गया था। यानी प्रथम जो आपका विधि आयोग का गठन करने का जो प्रावधान, सॉरी फ्रेंड्स ये है 28 नंबर, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो फ्रेंड्स 1833 के। और सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? फ्रेंड्स तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। 30 नंबर है, किस अधिनियम के तहत, प्रश्न नंबर 30, किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायक की कृतियों को पृथक कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था और भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी इसी अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। और इसमें एक था विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? तो फ्रेंड्स वह भी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसी के तहत जो है आपकी परीक्षाएं भी शुरू की गई थीं। यानी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो फ्रेंड्स 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। 34 नंबर है कि भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी शासन का अंत भी किया गया था। 35 नंबर की भारत में 1858, ये फ्रेंड्स 1858 है, 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत मंत्री एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद को ये शक्ति प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 36, भारत परिषद के 15 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ लेता है कि 8 सदस्य सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ढंग से देख लें।
37 नंबर है कि भारतीय मामलों पर किस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो फ्रेंड्स सीधे संसदीय नियंत्रण जो स्थापित हो गया था वह 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड्स तो ये समाप्त किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 40 कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ये 1861 के अधिनियम के तहत प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई थी। 41 नंबर है कि भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के नियम किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी। यानी भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की जो नींव है वो फ्रेंड्स 1861 के अधिनियम के द्वारा पड़ी थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42 कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी। तो फ्रेंड्स भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, यानी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति दी गई थी वह 1861 के अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी। 43 नंबर है फ्रेंड्स कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, लास्ट में जो बोल रहे हैं, कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और भारत में मंत्रिमंडल के लिए व्यवस्था के जन्मदाता, यानी भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जो जन्मदाता किसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स वह लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। 45 नंबर कि भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत होता है। तो फ्रेंड्स ये दृष्टिगत होता है आपके भारत परिषद अधिनियम 1892 में। 46 नंबर है किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। यानी वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था। तो फ्रेंड्स ये मिला था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। 47 नंबर कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी थी। तो फ्रेंड्स भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रतिनिधि सरकार की नींव इस अधिनियम के तहत पड़ी थी। 48 नंबर कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक विधि प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के द्वारा तथा कब किया गया था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये किया गया था फ्रेंड्स पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। और इसी से संबंधित प्रश्न है कि पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट पर। 50 नंबर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया। तो फ्रेंड्स ये 1909 में ही दिया गया था। फ्रेंड्स ये थे भारत के संवैधानिक विकास जो है उससे संबंधित टॉप 25 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसको लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके शेयर करने से और को भी इसका लाभ मिल जाता है। तो अपने तक इस जानकारी को ना रखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी और मिल रही हैं आपको। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में इसको ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसका जो दूसरा भाग है वह भी आपको जल्दी ही चैनल पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।